उदयपुर की बेटी की डूंगरपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। मेरी बेटी की ससुराल वालों ने निर्मम हत्या कर दी उसके घर पे ससुराल में। ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप। उसका गला घोट के मार दिया है उसको, और उसको बेड पे पड़ी हुई थी इसी। ससुराल की दीवारों पर लिख दी हत्या की इबारत। 2022 को जब उसके लड़की हुई पहली संतान, 24/6/2024 को वो दिन आ ही गया कि जब उन लोगों ने उसकी हत्या कर दी। वो बोल रहे कि ना फांसी लगी, कोई फांसी नहीं लगी उसने, और उसका गला घोट दिया और उसको नल के जस्टिस फॉर निधि पांचाल। जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो, बेटियां भी घर में उजाला करती है। हम कब समझेंगे कि देवालयों में बजते शंख की ध्वनि है बेटियां, देवताओं के हवन के यज्ञ की अग्नि है बेटियां। खुशनसीब हैं वो लोग जिनके आंगन में खिलखिलाती है बेटियां, और जग की तमाम खुशियों की जननी है बेटियां। 21वीं सदी में भी बेटी के जन्म के बाद बहू को प्रताड़ित करने के मामले सामने आ रहे हैं। उदयपुर की एक माँ को नहीं मालूम था कि जिस बेटी को नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया, वो एक दिन खुद अपनी बेटी को जन्म देने के बाद उन्हें बीच राह में छोड़ जाएगी। उदयपुर के एक पिता को नहीं मालूम था जिस बेटी को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उसकी अर्थी उसी चौखट से उठेगी जहां से उसकी डोली उठी थी। जी हाँ, यह कहानी है उदयपुर की बेटी निधि पांचाल की, जिसकी 4 साल पहले डूंगरपुर में शादी हुई और अब वो इस दुनिया में नहीं है। परिजनों का आरोप है कि ससुराल वालों ने उसे गला घोंट कर मार डाला। शायद ऐसा पहली बार हुआ होगा जब किसी विवाहिता की मौत के बाद पीहर पक्ष वाले उसके ससुराल पहुंचे हों और उसके घर की दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों में खूनी दरिंदों का घर जैसी पाती लिख दी हो। निधि की संदिग्ध हालत में मौत के बाद परिजनों का रो रो कर हाल बुरा है। निधि की एक मासूम बेटी भी है जो अब उसकी नानी की गोद में है। निधि की मां का कहना है कि ससुराल वालों ने बेटे की चाह में निधि की गला घोंट कर हत्या कर दी और अब उसे फांसी का नाम देकर खुद अपना बचाव ढूंढ रहे हैं। परिजनों के साथ लोहार समाज के सैकड़ों लोगों ने उदयपुर में कलेक्ट्री पर प्रदर्शन करते हुए आईजी, एसपी और कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं निधि पांचाल के अंतिम संस्कार के बाद कई लोग डूंगरपुर भी पहुंचे और उसके ससुराल के बाहर जमकर हंगामा कर दिया। परिजन उसके ससुराल वालों को घर के बाहर बुलाने की मांग को लेकर अड़े रहे, लेकिन काफी देर तक कोई बाहर नहीं आया तो गुस्साए लोगों ने घर की दीवार पर हत्यारे और खूनी दरिंदों का घर जैसी इबारतें लिख डाली। हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पीहर पक्ष वालों से समझाइश की। आज के इस युग में अगर पीहर वालों का आरोप सही है तो ये समाज के लिए एक चिंतनीय विषय है। जो लोग बेटे की चाह में बहू की हत्या तक कर सकते हैं वो सच में दरिंदों से कम नहीं हैं। यहाँ एक माँ और पिता ने तो अपनी बेटी को खो दिया, लेकिन उस मासूम का क्या दोष जो अब अपनी नानी की गोद में ही बड़ी होगी। एक बहू की हत्या के साथ क्या ये उस मासूम के बचपन की हत्या नहीं है जो अब कभी अपनी मां से नहीं मिल पाएगी। पुलिस प्रशासन को भी चाहिए कि इस तरह के मामलों में संवेदनशीलता रखते हुए निष्पक्ष जांच करें और ससुराल वाले दोषी पाए जाएं तो उन पर 2 हत्याओं का मुकदमा दर्ज हो। पहला निधि पांचाल और दूसरा निधि की बेटी के बचपन की हत्या। जिस मतलब संडे की रात को उसका वीडियो कॉलिंग आया, मैंने उससे बात करी तो उसने खाली उसको गुड़िया से बात करी और उससे बात की मम्मी मैं सो रही हूँ। मैं कहा ठीक है तो बस हो जाए। फिर उसके बाद मेरे से कोई बात नहीं हो और फिर सुबह उसके साथ ऐसी वारदात हुई। मेरी छोटी बहन है, इसके पड़ोसी है, उनकी मासी उनके बिल्कुल क्लोज में रहती है,
वो सब वारदात देखे और वो यूँ बोल रहे हैं कि उसका गला घोट के मार दिया है उसको, और उसको बेड पे पड़ी हुई थी ऐसी की ऐसी, और वो बोल रहे हैं कि ना फांसी लगी। कोई फांसी नहीं लगी उसने, और उसका गला घोट दिया और उसको नल के वहाँ पे बाथरूम में ले जाके धक्का दिया है उसको। तो शादी को 4-4.5 साल का पीरियड बीता था। इसी दरमियान उसके एक बच्ची हुई जो अभी लगभग 2.5 साल की है बच्ची, और 2.5 साल की बच्ची उसके साथ ही थी। और हमारे जो दामाद थे वो बेंगलोर रहते थे। बच्ची कुछ समय के लिए बेंगलोर भी गई थी, वापस आई, पर उसकी सास अंदरूनी तौर पे उसको बकायदा प्रताड़ित करती रहती थी। और इस तारीख को मतलब उसको मतलब 24 तारीख को गला दबा के मार दी। और हमारे पास जब सूचना उन्होंने किसी ने नहीं की, उन्होंने उनके नंबर से किसी पड़ोसी को कराया कि नंबर तो उन्हीं का था, और पड़ोसी को कहा लो साहब आप बात करो, और उन्होंने कहा अरे आपकी बच्ची बेहोश हो गई है, होश नहीं आ रहा है, और आप तुरंत यहाँ आ जाओ। मैंने कहा हॉस्पिटल आ जाओ, तो मैं समझा उदयपुर आ रहे होंगे ऐसा कुछ। उन्होंने कहा नहीं आप यहाँ डूंगरपुर हॉस्पिटल। मैंने कहा भी ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो आप इसको अहमदाबाद ले जाओ, उदयपुर ले आओ। जब मैं वहाँ पहुँचा तो लड़की मृत पाई गई। सिंपल एंड शॉर्ट शब्दों में कहूँ तो उसको शादी के बाद से ही 2 भाइयों की उन्होंने शादी करवाई थी, 2 बेटे हैं उनके। तो उसमें से क्या है कि अहमदाबाद वाली पार्टी ने क्या एक स्वर्ण आभूषण ज़्यादा दिए थे, इस वजह से क्या है कि हमारी बेटी को हमेशा टॉर्चर किया जाता रहा था। लेकिन वो बात इतनी कभी आगे बढ़ी नहीं। परंतु अभी विगत कुछ दिनों से 13 जनवरी 2022 को जब उसके लड़की हुई पहली संतान, तो उस बात को लेकर उसकी सास इंदिरा पंचाल, वाइफ ऑफ प्रकाश पंचाल, प्रताप नगर डूंगरपुर निवासी, वो कुछ ज़्यादा मिसबिहेवियर उसके साथ करने लग गई। और उसके बाद बात इस लेवल तक बढ़ गई कि छोटी छोटी बातों पर ताने मारने की बात तो बहुत दूर रह गई, हाथापाई हो जाती थी, उसको चांटे मारे जाते थे। हमारी बेटी ने, हमारी भतीजी ने हमको कई बार ये बात बोली, परंतु वहाँ पर कभी भी हमने अपनी एकाएक बेटी होने के नाते संपर्क के कभी रिश्ता नहीं बिगड़े। इस वजह से हमने शालीनता से बलदेव जी पंचाल जो प्रकाश जी पंचाल के बड़े भाई हैं उनको भी नोटिस में डाला, इंदिरा पंचाल को नोटिस में डाला, बट वो लोग किसी भी तरीके से उस चीज़ को एग्री नहीं कर पाए। कभी हमारी बात उन्होंने सुनी नहीं, हमेशा आश्वासन देते रहे हाँ ठीक है। और अंततः 24/6/2024 को वो दिन आ ही गया कि जब उन लोगों ने उसकी हत्या कर दी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हत्या के, सुसाइड के जो सिम्टम्स होते हैं फांसी के फंदे पे लटकने के, वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सामने नहीं आए हैं। अभी बनी है, जल्दी से जमानत नहीं है, उसके लिए कागज मजबूत बनाना पड़ते हैं। आप समझे नहीं, गिरफ्तार के अंकल जमानत हो जाएगी तो फिर वही बात करोगे, फिर क्या इन्वेस्टिगेशन किया आप, दोनों बातें आप ही बोलोगे। तो आप, मैंने सुबह आया तो मैंने कहा कि क्या वो लड़की ने उस समय जिनको भेजा था, एक ग्रुप बना हुआ था 3 लड़कियों का जो भी, तो उन फ्रेंडों को भी बयान कराओ, मजबूती मिलेगी मुकदमे में। ठीक, उसके स्क्रीनशॉट लेकर के 65 का सर्टिफिकेट के साथ वो पेश करो, पत्रावली में लगवाओ। इन चीजों में वो तो लगता है ना, वो चीजें करानी पड़ेगी, तब जाकर के अरेस्ट करेंगे तो उनकी जमानत नहीं होगी। बात ये है। और आप आए तो आज ही हो भाई, आज ही आए हो सर, आए आज है कि कल तो उसका दाह संस्कार। अरे यूं नहीं कह रहा हूँ मैं यूं कह रहा हूँ आज आए हो। तो आज आते ही मैंने तुरंत बयान स्टार्ट करवा दिए, घटनास्थल पे डिप्टी साहब आ गए हैं, सारी चीज सिस्टमेटिक हो रही है। अब इनसे इन्वेस्टिगेशन करना है, तो कल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, यदि अपराध बनेगा तो गिरफ्तार हो जाएंगे।